हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग पीएचडी की सीटों की बात करेंगे। पीएचडी का नोटिफिकेशन आपका ये राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज यहाँ से आया है और अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे अलग अलग सीटें दिखाई गई हैं। हम आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपका सब्जेक्ट है आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी दिन बाद इसमें से पीएचडी के लिए ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पीएचडी के लिए वैकेंसी यहाँ पे आई है और आगे हालांकि इसमें कई विषयों में जैसे साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये देखिए 2020-21 के लिए ब्राउचर है रिसर्च प्रोग्राम का पीएचडी के लिए। तो ये आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, 2020-21 के लिए आया है। यहाँ पे देख लीजिए, यदि आप नेट सेट या जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय अदर रिक्वायर्ड। ये आपका डेट जो है 31 दिसंबर तक। यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 नवंबर से है और लास्ट डेट आपका 26 दिसंबर है। डिपॉजिट फीस यानी फ़ी डिपॉजिट करने का डेट ये भी आपका 26 दिसंबर है और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट जो है ये 31 दिसंबर है। इंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो 12 जनवरी को आ जाएगा और जो टेस्ट होगा वो आपका 30 जनवरी 2021 को होगा और रिज़ल्ट आपका ये 18 फरवरी 2021 को जारी किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1500 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, 1000 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक, तो यहाँ पे द कैंडिडेट विल हैव टू पे एंट्रेंस टेस्ट फ़ी वाया ऑनलाइन मोड, यानी ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ये फ़ी सबमिट करनी है। और जो इसका ब्राउचर है, प्रोसीजर है, वो देख लीजिए कि क्या प्रोसीजर है कि 2020-21 के लिए आपका ये एक बार रजिस्टर करना, अप्लाई करना प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए और ये फॉर्म भरना है। आप मेन साइट पे यहाँ से देख लीजिए uprtu.ac.in करेंगे, उसकी मेन साइट पे आप चले जाएंगे। वहाँ से आपको अलग अलग स्टेप में यहाँ से फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए सब्जेक्ट में और 55% मार्क्स होना चाहिए। 50% उनके लिए जो SC ST या OBC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो PH कैटेगरी में आते हैं उनको लिए मास्टर डिग्री में 50% होना है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है, उसके कोड कौन कौन से हैं और सीटें। कंप्यूटर साइंस में आपका 4 सीटें हैं और मैनेजमेंट में आपका 4 है, न्यूट्रिशन फूड डाइटिक्स में आपका 2 है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 4 सीटें हैं, हिस्ट्री में आपका मिडुअल मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जा रही है तो इसमें आपका 3 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 6 है, कॉमर्स में 2 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आपका 2 है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सीटें इसमें 8 सीटें हैं, संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज 3 है, स्टैटिक्स में 2 है, हेल्थ एजुकेशन में 4 हैं, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 3 सीटें हैं। तो ये टोटल आपका सीट है जो 2020-21 के लिए अवेलेबल है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट का क्या प्रोसीजर रखा गया है कि विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये 90 मिनट का होगा और 70 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंसिस्ट 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट, यानी 50% क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा और 50% क्वेश्चन आपका जो आपका विषय है उस विषय से संबंधित रहेगा। ठीक, लास्ट डेट आप जान ही रहे हैं 31 दिसंबर है। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका एक तो एंट्रेंस टेस्ट होगा। टेस्ट में आपका देखिए फाइनल मेरिट कैंडिडेट शुड बी गिवन वेटेज 70% टू बी एंट्रेंस टेस्ट, 20% परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड मैक्सिमम ऑफ 10% मार्क इन नेट सेट JRF क्वालिफाई applicants. The procedure and criteria for declaration result UPRTU Open University Pre-PhD program comprises द फॉलोइंग स्टे, यानी कि आपका यही 70% आपको क्या करना होगा कि एंट्रेंस का नंबर, 20% आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस और 10% नेट सेट का रहेगा, यानी टोटल 100% यानी 10 मार्क्स जो है इस तरह से दिया जाएगा।
क्लियर हुआ। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है पीएचडी प्रोग्राम का, ये मिनिमम 50% मार्क्स जो है एंट्रेंस टेस्ट में आपको ऑब्टेन करना है। 5% की छूट रहेगी, यानी 45% उन कैंडिडेट को जो SC ST OBC से संबंधित हैं। इंटरव्यू में आपको क्या करना है कि एक रिसर्च प्रपोजल जो है, जिस एरिया में आप रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, जो इंटरव्यू बोर्ड है वहाँ पे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ सेड रिसर्च प्रपोजल बाय द एप्लीकेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर इंटरव्यू बोर्ड, यानी कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये प्रेजेंट करना होगा जो आपका सिनॉप्सिस है या रिसर्च प्रपोजल है। क्लियर हुआ। और मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका 100 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि यदि आप गेट UGC जो भी पास हैं तो इसमें 10 मैक्सिमम मिलेगा, और UGC नेट इंक्लूडिंग नेट CSIR स्लेट टीचर फेलोशिप आपको मिल रही है, या आपने MPhil पास किया है तो मैक्सिमम इसमें 5 मार्क्स है, यानी GRF को 10 और नेट को 5 मार्क्स इसमें मिलेगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स इसमें 10 मिलेगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपका 70 हो गया। और आपका जो सिनॉप्सिस है थ्रू PPT के थ्रू सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन भी होगा, इंटरव्यू होगा, तो ये 20 नंबर का है, यानी टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक। कोर्स वर्क आपका 16 क्रेडिट, ये तो बाद की बातें हैं, जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, फाइनल सिलेबस RDC के थ्रू होगा। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस 1500 है। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो उसके लिए 5000 फीस है एक बार में। PhD रजिस्ट्रेशन आपका 1000 हो गया। प्रोग्राम फीस आपका 10000 है। प्री सबमिशन वाइवा फीस 5000 है, और इवेल्युएशन ऑफ थीसिस वाइवा वाइस ये आपका 10000 है। और कोर्स वर्क बैक पेपर फीस है, यदि मान लीजिए आप फेल होते हैं, बैक पेपर देते हैं, तो आपको पर पेपर जो है 500 रुपये यहाँ पे लगनी है। ठीक। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो आप देख लीजिए, यानी कि आपका जो UGC नेट का फर्स्ट पेपर है वही आपका हो गया। और सब्जेक्ट में आपका जो आपका विषय रहेगा उसको देख लीजिए, सभी विषय का यहाँ पे दिया गया। ये आप UPRTU की साइट पे भी आप डायरेक्ट लॉगिन करके देख सकते हैं, रोज़गार रिजल्ट पे भी आपका इसके बारे में मिला है। तो इसमें आपने सिलेबस देखा क्या है, पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो आपको यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।